स्वतंत्रता दिवस पूरे कर चुके हैं इस बार हम अपने, और आगे भी हम अपने स्वतंत्रता दिवस ऐसे ही साथ में मिलजुल कर मनाते रहेंगे। इस साल का जो हमारा थीम है वो है आज़ादी का अमृत महोत्सव, जिसमें हम अपने 5 प्रण के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे 5 प्रण हैं: भारत के विकास का लक्ष्य, महिला व बाल सशक्तिकरण, स्वच्छता और कल्याण, अनौपचारिक मानसिकता को हटाना, आत्मनिर्भर भारत, हमें हमारी जड़ों पर गर्व है, सांस्कृतिक गर्व, एकता अनेकता में एकता, नागरिकों में कर्तव्य की भावना, पानी पर्यावरण समर्थ जीवन शैली। और इसी के साथ अब हम अपनी फ्लैग होस्टिंग के लिए अपने चीफ गेस्ट को स्टेज पे बुलाना चाहेंगे। मैं फ्लैग होस्टिंग के लिए डॉक्टर कपूर, डॉक्टर अमोद और डॉक्टर आभा मैम को स्टेज पर बुलाना चाहूँगी। डॉक्टर विनीता मैम। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ में जागे शुभ आशीष मांगे, चाहे सब जय गाथा, जय गण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय हे। भारत माता की जय। भारत माता की भारत माता की जय। अब अपने अपनी सीट पे वापस बैठ जाइए प्लीज। अब एक स्पेशल मैसेज के लिए मैं डॉक्टर विनीता मैम को स्टेज पर बुलाना चाहूँगी, और सर्स को भी, दोनों सर्स। डॉक्टर अमोद सर आएंगे। सर डॉक्टर अमोद सर आइए सर। थैंक यू डॉक्टर विनीता। थैंक यू बच्चों, आज सबको बहुत बहुत बधाई हो। कल हमारा स्वतंत्रता दिवस है और हम अपनी आज़ादी को बहुत धूमधाम से मनाएंगे और ये प्रण भी लेंगे कि सब लोग मिलजुल के रहेंगे और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है? भारत माता जानते हो कौन सी होती है? भारत माता कौन होती है? झंडा। और कोई बताए भारत माता क्या होती है? देश। और देश का मतलब क्या होता है? देखो, भारत माता का मतलब देश तो होता ही है, झंडा भी होता है, वहाँ के लोग भी होते हैं और सारे लोग भारत माता होते हैं। सारी चिड़ियाएँ, सारे पेड़ भारत माता का हिस्सा होती है। सिर्फ कोई झंडा या कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है भारत माता। जैसे ये बच्चा जो है छोटा सा, ये भी भारत माता है। ठीक है? अगर ये बड़ा होके अपने जीवन में सब कुछ अच्छे से कर पाया तो भारत माता की जय होगी। समझ रहे हो? अगर खूब अच्छे से पढ़ाई करके या अगर ये खेल में आगे बढ़ता है तो खेल के, या डांस में आगे बढ़ता है तो डांस करके, ये जो भी इसको ईश्वर ने गिफ्ट दिया है वो सबसे अच्छा करेगा, तभी भारत माता की जय होगी। तो भारत माता की जय जब हम बोलते हैं तो बहुत बड़ा हमारे ऊपर क्या होता है? दायित्व तो होता है हमारे ऊपर, ये कर्तव्य होता है। खासतौर से बड़े लोग हैं वो समझें इस बात को। भारत माता की जय में हम हिंदू को भी भारत माता की जय में शामिल करते हैं, मुसलमान को भी करते हैं, ईसाई को भी करते हैं, और जो कोई धर्म नहीं भी मानते हैं उनको भी शामिल करते हैं। सब भारत माता है। और अगर भारत माता में कोई भी परेशान है, दुखी है, तो हमारी भारत माता दुखी है। ठीक है? इसी संदेश के साथ मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
मुझे से कपूर सर आइए अपनी। नमस्कार। हम अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और स्वतंत्रता का मतलब क्या है? सब का मतलब होता है अपना, तंत्र का मतलब होता है सिस्टम। हमारा अपना एक सिस्टम हो जो हम अपने हाथ से लेकर के उसको करना चाहिए। आज़ादी का क्या मतलब है? आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि जो आप चाहो करना चाहो कर लो, चाहे गलत हो चाहे ठीक हो। आज़ादी का मतलब ये है कि हमें वो काम करना है जो देश के लिए अच्छा हो और हर एक अपने आप नेबर के लिए या साथियों के लिए या जहाँ पर आप काम कर रहे हैं उन सब के लिए हम अपने दिल से और मन से उसको ढंग से काम करें। आज़ादी का हमें एक महत्व समझना चाहिए और आज़ादी का क्या मतलब है इसके लिए मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। पहले टाइम की बात है जब व्यापारी इधर से उधर जाया करते थे तो एक व्यापारी को एक बहेलिये ने एक तोता दे दिया। वो तोता जो था, जैसा कि आप जानते हैं, अगर सिखाया जाए तो वो बोलना शुरू कर देता है, आदमियों की तरह से बोलना शुरू। तो उस व्यापारी ने उसको तोते को ला करके अपने घर में एक सोने के पिंजरे के अंदर रख दिया और उसको रोज फल देता था, मिर्ची देता था और उसको सिखाता था कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है। एक दफ़ा वो व्यापारी अपने व्यापार के लिए बाहर जा रहा था तो उस तोते ने कहा कि आप जा रहे हैं, आप कौन सी दिशा में जा रहे हैं? उसने कहा मैं दक्षिण दिशा में जा रहा हूँ। अच्छा, तो आप दक्षिण दिशा में जा रहे हैं तो उस रास्ते में वहाँ पर एक पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़ है, वहाँ पर मेरे कुटुंब के लोग रहते हैं। आप उनको मेरे बारे में बता दीजिए और कह दीजिए कि मैं आपके साथ हूँ। तो वो व्यापारी जब उधर से जा रहा था तो वहाँ पेड़ पर उसने देखा बहुत सारे तोते बैठे। उसने कहा कि देखो मैं आपको आपके एक रिश्तेदार के बारे में बताना चाहता हूँ, वो मेरे पास है। उसको मैंने अपने घर में एक सोने के पिंजरे में रखा हुआ और उसको सब प्रकार की सुविधाएं दी हैं, खाने के लिए, रहने के लिए, सब कुछ उसका। इतनी बात सुनते ही वो जो तोते थे सबके सब फड़फड़ा करके अपने पंख सीधे करके नीचे गिरे और ऐसा हुआ जैसा कि वो मर गए। व्यापारी को बड़ा दुख हुआ, उसने कहा पता नहीं क्या बात हो गई। वो अपना चला गया और बाद में जब वो वापस आया तो तोते ने उससे पूछा आपने मेरे रिश्तेदारों को बताया? हमने कहा हाँ। कहते फिर? कहता जैसे मैंने बताया तो सब मर करके गिर। थोड़ी देर के बाद वो तोता भी फड़फड़ा करके और पिंजरे में ऐसा गिर गया जैसे वो मर गया। अब व्यापारी को बहुत दुख हुआ, उसने कहा ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। उसने निकाला कि इसका भी हम संस्कार कर देते हैं और जैसे ही उसने बाहर निकाला वो तोता उड़ करके चला। उसको अपनी आज़ादी में ये होती है आज़ादी कि हमें अपना क्या आज़ादी हमें चाहिए कि उसके रिश्तेदारों ने उसको कैसे मैसेज दिया कि अगर तूने अपने को आज़ाद करना है तो ऐसे बहाना करो जैसे कि तुम मर गए। तो देश की आज़ादी के लिए हमारे लोगों ने ऐसे ही जान दे करके, कुर्बानी दे करके अपनी स्वाधीनता को उठाया है। हमें उसी प्रकार से उस देश को, अपने देश को, अपनी सोसाइटी को अच्छे से रख करके ही हम अपनी स्वतंत्रता का पूरा फायदा उठाएं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छी। कैसी लगी कविता? इससे शिक्षा ली कि नहीं ली? ये है ना, आज़ादी का मतलब समझाया सर ने ना। चलिए अब आगे का कार्यक्रम शुरू करते हैं। सर और मैम के लिए जोर से ताली बजाओ। तिरंगा है आन मेरी, तिरंगा है शान मेरी, तिरंगा रहे ऊंचा सदा हमारा, तिरंगे से है धरती महान मेरी। इसी के साथ हम अपने 5 प्रण की ओर बढ़ते हैं और पहली परफॉर्मेंस शो करते हैं। पहली परफॉर्मेंस के लिए विशाल आएंगे और आपको एकता के बारे में बताएंगे। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम विशाल है
मैं सीसी का चाइल्ड वॉलंटियर हूँ। हमारे भारत में एकता में अनेकता, भारतीय समाज की अद्भुत विशेषता है। भारत में अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग भाषा के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं व आपसी त्योहारों में शामिल होते हैं। यही सद्भावना लेकर हमारे सीसी के नन्हे मुन्ने बच्चे एक्शन सॉन्ग लिखे टच के शॉट। देश की जनता दीपक लेके उतारती है आरती, आज जमाने ने ली करवट जाग उठी माँ भारती, माँ भारती, माँ भारती। देश की जनता दीपक लेके उतारती है आरती, आज जमाने ने ली करवट जाग उठी माँ भारती, माँ भारती, माँ भारती। लोकतंत्र के रखवालों को घेरा काले मेघों ने, लोकतंत्र के रखवालों को घेरा काले मेघों ने। अंधकार को दूर हटाया जनता रूपी किरणों ने, अंधकार को दूर हटाया जनता रूपी किरणों ने। काया पलट हो गई सारी, आई है नवक्रांति, काया पलट हो गई सारी, आई है नवक्रांति। आज जमाने ने ली करवट जाग उठी माँ भारती, माँ भारती, माँ भारती। देश की जनता दीपक लेके उतारती है आरती, आज जमाने ने ली करवट जाग उठी माँ भारती, माँ भारती, माँ भारती। देश की जनता दीपक लेके उतारती है आरती, आज जमाने ने ली करवट जाग उठी माँ भारती, माँ भारती, माँ भारती। देश की जनता दीपक लेके उतारती है आरती, आज जमाने ने ली करवट जाग उठी माँ भारती, माँ भारती, माँ भारती। लोकतंत्र के रखवालों को घेरा काले मेघों ने, लोकतंत्र के रखवालों को घेरा काले मेघों ने। अंधकार को दूर हटाया जनता रूपी किरणों ने, अंधकार को दूर हटाया जनता रूपी किरणों ने। काया पलट हो गई सारी, आई है नवक्रांति, काया पलट हो गई सारी, आई है नवक्रांति। आज जमाने ने ली करवट जाग उठी माँ भारती, माँ भारती, माँ भारती। देश की जनता दीपक लेके उतारती है आरती, आज जमाने ने ली करवट जाग उठी माँ भारती, माँ भारती, माँ भारती। किसानों ने मेहनत करके खेतों को जोता है, किसानों ने मेहनत करके खेतों को जोता है। आज हमारे देश में आई है हरियाली, आज हमारे देश में आई है हरियाली। आज जमाने ने ली करवट जाग उठी माँ भारती, माँ भारती, माँ भारती। देश की जनता दीपक लेके उतारती है आरती, आज जमाने ने ली करवट जाग उठी माँ भारती, माँ भारती, माँ भारती, माँ भारती, माँ भारती। अब हमारा दूसरा क्रम है निर्भर भारत, जिसपे इकरा आकर आपको कुछ जानकारी देंगी। नमस्ते सभी को, मेरा नाम इकरा है और मैं सीसीई की वॉलंटियर हूँ। मैं आप सभी को आत्मनिर्भर भारत के बारे में बताऊंगी। आत्मनिर्भरता का अर्थ है स्वयं पर निर्भर होना, अर्थात स्वयं को किसी और पर आश्रित न करना। भारत की कला और संस्कृति को देखते हुए ये बात तो स्पष्ट है कि हम भारतीय आत्मनिर्भर रहा है। आत्मनिर्भरता के अंतर्गत हमारे कुटीर उद्योग, मत्स्य पालन आदि आते हैं। हमारे कुटीर उद्योग या घर में बनाए गए सामानों को अपने आसपास के बाजारों में ही बेचा जाता है और अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुओं को विश्व बाजारों में भी
किया जाता है। भारत आत्मनिर्भर बन जाता है तो हमारे उद्योगों की संख्या बढ़ेगी, अधिक रोजगार उपलब्ध होंगे, हमें दूसरे देशों पर कम निर्भर होना पड़ेगा। हम बाहर से वस्तुओं का आयात कम करेंगे और अपने देश की बनी वस्तुओं का निर्यात ज़्यादा करेंगे, जिससे हम बाहर से वस्तुओं का आयात कम करेंगे और अपने देश की बनी वस्तुओं का निर्यात ज़्यादा करेंगे, जिससे हमारे देश की आर्थिक स्थिति और मजबूत बनेगी। आइए हम सभी ये प्रण लें कि हम भारतीय अपने हुनर का उपयोग करके ज़रूरत की हर वस्तु जैसे अनाज, शिल्पकला, विज्ञान, आधुनिकीकरण की वस्तुओं और सेवाओं का स्वयं निर्माण करेंगे और स्वयं और अपने भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे। आइए हम सभी CCE के छात्राओं द्वारा एक डांस देखते हैं जिसमें वो हमारे देश को परचम लहराने कह रहे हैं। अपना है दिल ये आज का, दुनिया से जाके बोल दो, बोल दो।
करने वाले लड़के थे आजाद, समीर, सचिन, आलोक, आकाश, अंकित एंड सौरभ, चंदू और तरुण। और जो क्रैश के बच्चों ने डांस किया था उसके पार्टिसिपेंट थे खुशी, आफिया, हिमांशी, गौरव, इशिका, शिवा, अर्शी, रागनी, नकुल एंड हर्ष। हमारी नेक्स्ट परफॉर्मेंस है कर्तव्य की भावना, जो महक आपको बताएंगी। नमस्ते सभी को, मेरा नाम महक है। मैं आपको भारतीय नागरिकों में कर्तव्य की भावना के ऊपर कुछ बताना चाहती हूँ। भारतीय नागरिकों में कर्तव्य की भावना गहराई से निहित है। हमारे देश में संस्कृति और मूल्यों में कर्तव्य परायणता का बहुत महत्व है। भारतीय समाज में धार्मिक, पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय कर्तव्यों को पालन करने का दायित्व प्रत्येक नागरिक का है। इससे लोग समाज में सेवा, सहयोग और सामाजिक सुधार में एक दूसरे की मदद करने के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं और इसी से भारतीय समाज में सामाजिक सुधार, समृद्धि और समरसता बढ़ती है और देश प्रगति की राह पर आगे बढ़ता है। पानी बचाना, बिजली का दुरुपयोग ना करना, पेड़ लगाना, स्त्रियों का सम्मान करना, अपने देश की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहना, ये सभी हमारे कर्तव्य हैं और हम प्रण लेते हैं कि हम अपने देश के विकास के लिए यह सब करेंगे। और सीसी के छात्रों द्वारा एक प्रस्तुति देखिए जिसमें लड़कियां नुक्कड़ नाटक का
वाली लड़कियों के नाम है खुशबू, ज्योति, महक, खनक, वंशिका, उस्मा, राधिका, इशिका, बानी, माही, शिप्रा, खुशी एंड दिव्या। इसी के साथ हमारी नेक्स्ट पन है हमारी जड़ों पर हमें गर्व है। इसके लिए नंदिनी आके आपको बताएंगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज नंदी। आज मैं आपको भारतीयों को अपनी जड़ों पर गर्व है इसके बारे में बताने जा रही हूँ। हम भारतीयों को अपनी जड़ों पर बहुत गर्व महसूस होता है। हमारी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमारी सांस्कृतिक भाषा, धर्म और परंपराओं की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है और इन्हें आगे बढ़ाना भी। आओ हम सब मिलकर अपनी सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा करें और विश्व में भारत का नाम रोशन करें। जय हिंद। और आइए हमारे प्रेम छाया के बुजुर्गों द्वारा एक गीत प्रस्तुत है। आप सभी को हमारी प्रेम छाया के बुजुर्गों की तरफ से नमस्ते। मेरा देश बड़ा है मस्त मस्त, मेरा देश बड़ा है मस्त, मेरा देश बड़ा है मस्त मस्त, मेरा देश बड़ा है मस्त। ये गंगा देश की शान शान, ये गंगा देश की शान शान है। सबका है अभिमान मान, ये सबका है अभिमान मान। बस्ती है इसमें जान जान फेराएंगे हर वक्त वक्त। मेरा देश बड़ा है मस्त मस्त, मेरा देश बड़ा है मस्त मस्त, मेरा देश बड़ा है मस्त मस्त, मेरा देश बड़ा है मस्त। भारत जैसा कोई देश बड़ा है, हिंदू मुस्लिम सब यहाँ है। मस्जिद मंदिर गुरुद्वारा भी है, लाल किला आजाद हमारा देश देश, आजाद हमारा देश देश। है लोग यहाँ के नेक नेक, है लोग यहाँ के नेक नेक। वीरों ने दी है जान जान, हम याद करेंगे वक्त वक्त। देश बड़ा है मस्त मस्त, मेरा 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 देश बड़ा है मस्त मस्त। भारत माता की जय। तो देखिए हमारे बच्चे हमारे बड़े बुजुर्ग भी कितने कमाल के हैं। इन्होंने इतना जोश पूर्वक गाना गाया है, इनके लिए जोरदार तालियां तो बनती ही हैं। इस सॉन्ग में पार्टिसिपेट करने वाले लोग थे चंद्रकौर जी, शांति तेज सिंह जी, सुनीता जी एंड कमलेश जी। अब हमारे नेक्स्ट कुलसुम आएंगे और महिला सशक्तिकरण पे आपको कुछ बताएंगी। नमस्ते सभी को, मेरा नाम कुसुम है। मैं आप सभी को महिला सशक्तिकरण के बारे में बताने जा रही हूँ। भारतीय समाज में महिलाओं का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। किसी भी समाज की प्रगति उस समाज की महिलाओं की स्थिति पर निर्भर करती है। इसलिए हमारे भारत में महिलाओं को समानता का अधिकार दिया गया है। महिलाओं की आत्मनिर्भरता मजबूत करने के लिए उन्हें शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा पर ध्यान दिया जाता है और इसके लिए कई योजनाएं और कानून लागू किए गए हैं। हमारे सेंटर में भी सुंदर नगरी की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई कार्य किए गए हैं। उन्हीं में से एक है CM प्रोजेक्ट, जिसमें महिलाएं आकर सिलाई सीख रही हैं और अपने घर की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रही हैं। आइए सुनते हैं महिलाओं के लिए एक ये
लंबी डगर है पर हिम्मत है संग, पाँव पे छाले सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग। हाँ बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। तो देखा आप सभी ने हमारी महिलाएं कितनी सशक्त हैं और इन्होंने कितना सुंदर गाना प्रस्तुत किया था आप सभी के सामने। इनके लिए तो बहुत जोरदार तालियां बनती हैं। और इस सॉन्ग में पार्टिसिपेट करने वालों के नाम है अनुष्का जी, पायल जी, प्रीति जी, सिमरन जी, दयावती जी, प्रियंका जी, नीलम जी, आरती जी, सोनिया जी, दीपू जी एंड लक्ष्मी जी। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट टर्न है स्वास्थ्य और कल्याण, जिसके लिए ललिता आएंगी। नमस्ते सभी को, मेरा नाम ललिता है। मैं सीसीई की वॉलंटियर हूँ और मैं आपको स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में बताना चाहूँगी। आज जीवन में लोगों की व्यस्तता इतनी बढ़ गई है कि स्वयं पर ध्यान देने का समय ही नहीं मिलता। काम का प्रेशर, घर परिवार की जिम्मेदारी, आर्थिक तंगी, बेरोजगारी के आदि के कारण लोगों में मानसिक तनाव और अवसाद बढ़ता जा रहा है, जिससे वे शारीरिक और दिमागी रूप से अस्वस्थ होते जा रहे हैं। जीवन को स्वस्थ रखने के लिए एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की बहुत आवश्यकता है। तभी हम अपने मानसिक और सामाजिक और मानसिक समस्या से बच सकते हैं और संपूर्ण बैलेंस प्राप्त कर अपने देश के विकास में आगे बढ़कर हाथ बटा सकते हैं। स्वस्थ जीवन शैली के अंतर्गत संतुलित आहार, पर्याप्त नींद, योगा, एक्सरसाइज के माध्यम से शरीर को एक्टिव रखना, रोजाना 2 से 3 लीटर पानी पीना, अच्छी किताबें पढ़ना, फोन का इस्तेमाल कम करना, साथ ही साथ अपने परिवार और मित्रों के साथ समय बिताना और थोड़ा समय प्रकृति में ही बिताना बहुत ज़रूरी है। आओ हम सब मिलकर अपने स्वास्थ्य का ध्यान करें और अच्छी जीवन शैली अपनाएं और अपने देश के विकास में आगे बढ़कर हाथ बटाएं। और सीसीई के छात्राओं द्वारा एक गीत सुने। थैंक यू। आई ऐसी मुसीबत जिसने नहीं किसी को बख्शा, ऐसे में सबसे आवश्यक स्वास्थ्य की हो रक्षा। आई ऐसी मुसीबत जिसने नहीं किसी को बख्शा, ऐसे में सबसे आवश्यक स्वास्थ्य की हो रक्षा। रंग राग से बनाए उस सब पर भूले ना साथ, स्वस्थ शरीर और शुद्ध विचार जो दो हर दिन त्योहार, स्वस्थ शरीर और शुद्ध विचार जो दो हर दिन त्योहार, स्वस्थ शरीर और शुद्ध विचार जो दो हर दिन त्योहार, स्वस्थ शरीर और शुद्ध विचार जो दो हर दिन त्योहार। मीठा खाएं कम पर मुंह से मीठा बोले ज्यादा, तन मन दोनों खुश रखने का मंत्र है ये सादा। मीठा खाएं कम पर मुंह से मीठा बोले ज्यादा, तन मन दोनों खुश रखने का मंत्र है ये सादा। काम के चलते कई बुरी सी आदत हो है लादा, योग ध्यान नियमित करने का कर लो खुद से वादा। आयुर्वेद का साथ जीवन को देगा और निखार, स्वस्थ शरीर और शुद्ध विचार जो दो हर दिन त्योहार, स्वस्थ शरीर और शुद्ध विचार जो दो हर दिन त्योहार, स्वस्थ शरीर और शुद्ध विचार जो दो हर दिन त्योहार, स्वस्थ शरीर और शुद्ध विचार जो दो हर दिन त्योहार, स्वस्थ शरीर। इतना अच्छा और हमें कुछ सिखाने वाले गाने के लिए जोरदार तालियां। इस सॉन्ग में पार्टिसिपेट करने वाले बच्चों के नाम है कुसुम,
महक, ज्योति, खुशी, उज्मा, रागनी, राधिका, शीतल, बानी, इल्मा एंड खुशबू। मैं वोट फॉर थैंक्स के लिए डॉक्टर विनीता मैम को स्टेज पे बुलाना चाहूँगी। कैसा लगा आज का प्रोग्राम? अच्छा कि बहुत अच्छा? तो इसके लिए सबको धन्यवाद करने के लिए मुझे बुलाया गया है। तो एक्चुअली बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, जैसा हम लोगों ने सोचा था उससे ज़्यादा अच्छा हुआ। तो इस बार जोरदार तालियां हो जाए सबके लिए। काफ़ी अच्छा था, सब बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। सारे परफॉर्मेंस, सारा चाहे वो नाटक हो चाहे सॉन्ग हो, और हमारे जो सीसी के लड़के हैं बहुत सालों बाद आज उन्होंने फिर से परफॉर्मेंस दी, उनके लिए तो स्पेशल तालियां आज बनती है। काफ़ी समय से लड़के पीछे हट रहे थे डांस करने में, इस बार उनको ज़बरदस्ती बुलाया गया है। लड़कियां तो हमेशा तैयार रहती हैं, इस बार हमने सोचा लड़कों का कराया जाए और बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। और सीएन प्रोजेक्ट ने भी पहली बार किया है, उनके लिए भी तालियां जोरदार होनी चाहिए। ये एक नया हमारा एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ जिसमें सिलाई सिखाई जाती है लेडीज़ को, लड़कियों को, तो उन लोगों ने भी ये परफॉर्मेंस दी। तो ये तो जो हमारे परफॉर्मेंस है सारे, और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग आए, इतना अच्छा ये जो प्रोग्राम आज हुआ हमारा, सारे जो भी ऑर्गेनाइजर्स हैं और सभी का नाम एक एक का लेने में शायद कोई छूट जाए, तो सबके लिए तालियां जिन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया। और आज़ाद दिन तो फिर सारे तैयार कराए हैं, और सारे बच्चों के लिए, सीसी की यूनिट के लिए, सारी यूनिट के लिए, फंक्शन कमेटी के लिए, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ये स्पेशल प्रोग्राम होता है, सबको पता है काहे का प्रोग्राम था आज ये? इंडिपेंडेंस डे, वेरी गुड, स्वतंत्रता दिवस का है ना। हम आज इकट्ठे होते हैं इसके लिए, स्पेशली क्यों इकट्ठे होते हैं? क्योंकि हम सब याद कर सके कि हम क्यों, किसकी वजह से हम इस स्वतंत्र हवा में सांस ले रहे हैं आज। उन सबको हमें नहीं भूलना चाहिए, सारे वीरों को जिन्होंने बलिदान दिए, उसके अलावा और सारे लोग, सिर्फ वो तो उन्होंने स्वतंत्रता दिलाई ही, हमारे और भी फील्ड में सब काम करते हैं। जैसे ही सर ने बोला भारत माता सब में होती है, हर बच्चे में होती है, सब में होती है, जो अपने अपने काम जिम्मेदारी से करते हैं उन सब में भी होती है। उन सबको भी हमें याद करना, चाहे वो सफाई करने वाले हों, कोई भी हो, डॉक्टर्स हों, चूँकि हम चिकित्सा के क्षेत्र से हैं तो हमें डॉक्टर्स को भी सबको याद रखना है। बहुत से साइंटिस्ट हैं, कोविड में सबने देखा है ना, कोविड से कैसे हम बचे, सारे लोगों ने बहुत बड़े बड़े उसमें काम किए, योगदान दिया। सबको हमें याद करना, सबकी वजह से आज हमारा भारतवर्ष बहुत उन्नति कर रहा है। लेकिन सबको याद करने के साथ साथ ये भी हम कोशिश करें, हमारे फर्ज क्या है, हमारे कर्तव्य क्या है, हम भी कुछ अपना योगदान दें। ठीक है, हम भी अच्छी अच्छी आदतें डालें, हमें भी अपनी देश की उन्नति में योगदान देना, हमें भी तो लोग याद करें, तो हम भी अच्छी अच्छी आदतें सीखें। आपने सारे प्रोग्राम में आज देखा है ना, कैसे हम बिजली बचा सकते हैं, कैसे पानी बचा सकते हैं, कैसे अच्छी अच्छी आदतें कर सकते हैं, अपने पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो हम कर सकते हैं। और वो सबसे ज़रूरी, सब आपस में प्रेम और आपस का प्यार है, सहयोग करें एक दूसरे को, वो बहुत ज़रूरी है। वो सब करके, चाहे वो ऑफिस हो चाहे घर हो, कहीं भी हो, अपना गली मोहल्ला है, आपस का प्यार बहुत बनाए रखें। ये सब करके अपने देश को हम भी अपना उन्नति के पथ पे ले जा सकते हैं। हमें भी लोग याद करें कि हमने भी कुछ योगदान दिया। तो हर कोई अपना अपना कुछ ना कुछ योगदान दे सकता है, सिर्फ हम उन लोगों को ही क्यों याद करें कि जिन्होंने दिया है। तो ये सब मैसेज के साथ मैं थोड़ी सी चंद लाइनें सुनाना चाहूँगी। जिसका नाम हिमालय है, जहाँ बहती गंगा है, जहाँ अनेकता में एकता है, सत्यमेव जयते जहाँ का नारा है, जहाँ मतलब आपस में भाईचारा है, वो भारत वतन हमारा है, वो भारत वतन हमारा है। सब हमेशा इस बात को याद रखें, बहुत प्यार मोहब्बत से आपस में रहें। और सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग शामिल हुए। नर्सिंग, कॉलेज ऑफ नर्सिंग से भी हमारे मेहमान आए हुए हैं, और कम्युनिटी से भी सारे सबका, जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, सर लोगों का, डॉक्टर मोद सर और डॉक्टर कपूर सर इतने दूर से आए हैं, और बहुत स्वादिष्ट लड्डू भी लेके आए हैं सबके लिए, हमने वहाँ से स्पेशली मंगाए आज। तो सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, चाहे वो कैमरा पे हो चाहे कहीं भी हो, सबने अपना योगदान दिया है इसमें, सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से सबको। हमारे एंकर्स के लिए भी, सब एंकर्स ने भी बहुत बहुत दीदी जो बहुत अच्छे से इन्होंने किया, बाकी सारे एंकर्स थे जिन्होंने सारे आपको प्रण सुनाए हैं, याद है वो प्रण, उन सब के लिए भी सबने बहुत अच्छे से अपना अपना जिसको जो बोला गया काम बहुत अच्छे से किया, और काफ़ी अच्छा रहा आज का प्रोग्राम। एक बार फिर से सबके लिए तालियां। थैंक यू सो मच मैम, हमें इतनी सारी अच्छी बातें बताने के लिए। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। और इसी के साथ हम अपना कार्यक्रम समाप्त करते हैं।